हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं आपका जो ब्रेन है उसके पार्ट। तो पार्ट डिफरेंट पार्ट होते हैं ब्रेन के। आपका फॉर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और आपका हाइड ब्रेन होता है। फॉर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट हम देखते हैं, जैसे राइसेफेलम, टेलीसेफेलॉन और आपका डाइसेफेलॉन। ये 3 पार्ट आपके फोर ब्रेन के। आज हम मिड ब्रेन का देखेंगे कि मिड ब्रेन का हमारा कहाँ से क्या, ये सारा हम कहाँ नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम में जब हम कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम देखते हैं तो वहाँ पर सीएनएस और पीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों में ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट जो होता है वो 2% होता है और ब्रेन का क्या होता है 98% होता है, जिसमें 90% जो होता है वो सेरिब्रम का होता है और सेरिबेलम का जो होता है वो 8% होता है। तो इस तरह क्या हो गया कि आपका डिवाइडेशन होता है कि कौन सा, क्योंकि सेरिब्रम में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंसी और आपकी एनालिसिस, ये सारा इसी पोर्शन से होता है। और सेरिबेलम जो कि लिटिल ब्रेन ऑफ होता है, इसमें क्या रहता है कि हमारा एक तरह से कह सकते हैं हम रिले सेंटर होता है कि जितना भी हमने किया है आज पूरे दिन में, तो वो वाला, जैसे रिसेप्शनिस्ट, किसी भी आप होटल में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट होती है। रिसेप्शनिस्ट जाले काउंटर पर, आप रिसेप्शन काउंटर पर देखेंगे कि रिसेप्शनिस्ट रहती है, तो वहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको होटल के बारे में, स्कूल के बारे में, किसी के भी जिस आप कॉम्प्लेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने गए हैं वहाँ पर, तो वो सारा आपको एक ही कॉर्नर पे मिल जाता है। वैसे ही हमारे ब्रेन में सेरिबेलम वाले पार्ट में क्या होता है कि सारा इंफॉर्मेशन क्या रहता है, क्योंकि ये इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर 50% नर्व सेल्स होती है। जितने आपके ब्रेन में है उसका 50% नर्व सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती है। तो देखते हैं हम मिड ब्रेन। आपका क्या है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो है ये क्या है आपका ब्रेन का मतलब 3 पार्ट होता है ब्रेन का आपका, फॉर ब्रेन और मिड ब्रेन सेकेंड नंबर पे आता है। इसे हम मीसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसेंसेफेलॉन। कहीं पर अगर मीसेंसेफेलॉन लिखा है तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपके मिड ब्रेन का ही देखना है। अब मिड ब्रेन में 2 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक क्रस्ट सेरिब्राई और फिर इसके बाद 4 ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वांटाइडिनम जेनिमा, ये भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 ऑप्टिक लोब्स, या फिर इनका अदर क्या है, कॉर्पोरा क्वांटाइजेनिमा, ये भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2 सुपीरियर आपका कोलिकुलाई होती है और 2 इंफीरियर होती है। बताया था ये स्ट्रक्चर हमने आपको कुछ इस तरह बताया था। यहाँ डाइसेफेलॉन है, यहाँ पर ये आपका जो ये यहाँ पर ये 2 जो पोजीशन में है वो सुपीरियर कोलिकुलाई है और नीचे वाले जो पेयर है उसे इंफीरियर कोलिकुलाई कहते हैं। तो ये जो आपके सुपीरियर है, ये कोलिकुलाई रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन हेड एंड आइस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैं ये रूम में बैठी हूँ, तो अगर यहाँ पर कोई आएगा तो वो ये जहाँ जहाँ जाएगा इसको इस कॉर्नर में, तो मेरा आइस बराबर उसको देखेगा और हमारा वीडियो भी चल रहा। तो ये क्या हो गया, हेड एंड तो आपका जो पोजीशन है उसके क्या रोटेशन, हेड और नेक के रोटेशन पे हम विजन कर सकते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हेड और आइस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सुपीरियर कोलिकुलाई रिस्पॉन्सिबल होती है किसके अकॉर्डिंग? आपके ऑप्टिक लोब के। फिर दूसरा आता है आपका इंफीरियर कोलिकुलाई, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने साउंड के साथ विजन दे, कहीं से आवाज आई तो आपकी नेक तुरंत उस साइड सर करेगी। जैसे अभी है तो बाहर से कोई आवाज आता है या डोरबेल होती है, तो हमारा आपको पढ़ा रहे हैं मगर हमारा कॉन्सेंट्रेट आपको पढ़ाने में, बट डोरबेल होगी तो हमारा ध्यान उधर भी जाएगा। तो यही है आपका विजन साउंड के साथ। एक क्या है आपका नेक और आईज, यानी कि जहां जहां हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं वहां वहां अपने ऐसे नजरें घुमाएंगे। और जो आपका सेकंड है कि जो आपका सेकंड क्या है कि साउंड के साथ, कि जहां से हमें साउंड आ रही है, फॉर एग्जाम्पल रोड पे काफी शोर सुनाई दे रहा है, तो फिर हम उधर पर ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान चला जाएगा, तो हम उधर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये आपके क्या है
4 ऑप्टिक लोब्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सुपीरियर लोब किसमें, हेड टू नेक, इन दोनों की पोजीशन क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होगी, और जहां जहां ऑब्जेक्ट मूव करेगा वहां वहां हमारी नेक भी मूव करेगी और हमारी आईज भी वहां विजन देखेगी। और दूसरा होता है इंफीरियर, ये क्या है कि विजन के साथ साथ आपको साउंड भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मिड ब्रेन कंप्लीट होता है। अब आता है हेड ब्रेन, हाइड ब्रेन। तो हाइड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, रूमेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। जिस तरह आपके फॉर ब्रेन को प्रीसेफेलॉन बोलते हैं, मिड ब्रेन को मीसेंसेफेलॉन बोलते हैं, इसी तरह हाइड ब्रेन को क्या बोलते हैं, रूमेनसेफेलॉन बोलते हैं। इसके भी 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम होता है, और सेकंड होता है पॉन्स, पॉन्स वेरोलाई, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। तो एक एक देखते हैं हम। अब सेरिबेलम जो है ये क्या होता है, इसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। जिस तरह सेरिब्रम को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं। क्यों ब्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमारा सारी एक्टिविटी जो भी हमारी इंटेलिजेंसी है, क्रिएटिविटी है, एनालिसिस है, या फिर हम किसी भी चीज को एनालिस करके क्या रिस्पॉन्स देते, तो वो भी काफी कुछ किस पर डिपेंड करती है, आपके सेरिब्रम वाले पार्ट। तो उसे हम ब्रेन ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। इसी तरह सेरिबेलम को भी याद रखना है आपको कि सेरिबेलम क्या है, लिटिल ब्रेन है। क्या है, लिटिल ब्रेन। और ये 8% ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन का 8% पार्ट होता है। मैंने बताया ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 100%, तो ये 2 चीज से मिलकर बना है, एक तो आपका ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अप्रोक्सीमेटली 2% होता है, और 90% आपका सेरिबेलर पार्ट का होता है, और 8% आपका सेरिबेलम होता है। तो टोटल 100% हो गया। बट इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स, जैसे कि पूरे ब्रेन में आपके न्यूरॉन कितने हैं कि आपके 100 है, तो 50 यहाँ पर, यानी कि जितना हमारा ब्रेन न्यूरॉन को कवर किए रहता है, या टोटल नंबर ऑफ उसकी 50% सेरिबेलम में देखने को न्यूरॉन हमें मिलती है। समझ, न्यूरॉन क्या है, आपका नर्वस सेल्स की या नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो इसमें आपका क्या है। अब ये जो पॉन्स है सेरिबेलम, ये यहाँ पे देखिए, ये इसका ऐसे स्ट्रक्चर में कुछ बनाया था ब्रेन का, ये आपका मिड, और यहाँ पर क्या है इस तरह का, ये क्या है, सेरिबेलम वाला पार्ट है। अब ये जैसे हेमिस्फीयर है, राइट एंड राइट, और हेमिस्फीयर को बीच में जोड़ने का काम कौन करता है, कोरोलस कोरोलस करता है। और इसका क्या करता है, यहाँ पर पॉन्स जोड़ता है बीच में, जब क्योंकि आधा सेरिबेलम इधर है, आधा सेरिबेलम राइट साइड है, आधा लेफ्ट साइड है, तो अब इसको जोड़ने का काम पॉन्स करता है। वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड से पॉन्स से जुड़ा रहता है, कुछ इस तरह ऐसा, ये वेंट्रल साइड होगी। और डॉर्सल साइड में किससे, वर्विस से जुड़ा है, वर्विस। अब वर्विस क्या है, ये वर्म लाइक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्विस। तो याद रखना है कि डॉर्सल साइड में आपके किससे जुड़ा है, वर्मिस से जुड़ा है, क्योंकि ये वर्मी लाइक, इंसेक्ट लाइक लगता है, तो ये वर्मी। और वेंट्रल में आपके पॉन्स से जुड़ा होता है कौन, सेरिबेलम। ये पोजीशन होती है सेरिबेलम की, हाफ राइट साइड और हाफ लेफ्ट साइड। किसकी हेल्प से, वेंट्रली पॉन्स की हेल्प से जुड़ा है, और आपको डॉर्सली वर्मिस। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये सारी कहाँ पर प्रेजेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि सबसे, अब ये देखिए, आप यहीं पर क्या है कि लार्जेस्ट न्यूरॉन ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट न्यूरॉन ऑफ ब्रेन भी आपके सेरिबेलम में ही देखने को मिलती है। कौन सी होती है वो होती है परकिंजे सेल्स। परकिंजे फाइबर कहाँ मिलता है आपको, हार्ट में, ये परकिंजे सेल है। पर अभी परकिंजे सेल भी देखिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल, परकिंजे सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, परकिंजे सेल रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन के लिए। किसके लिए, मसल्स कोऑर्डिनेशन और आपके जो इक्विलिब्रियम होता है उसके बैलेंस के लिए कौन, परकिंजे सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने आपको स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में बताया था कि किस तरह ग्रे मैटर और आपका व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर क्यों होता है, क्योंकि ये माइसीलियम सीट इसमें रहती है। माइसीलियम सीट किसकी बनी हुई होती है, ये एक्सॉन वाला पार्ट होता है, और सेल बॉडी वाला पार्ट क्या बनाता है, आपका ग्रे मैटर बनाता है। एक्सॉन वाला पार्ट आपको व्हाइट मैटर बनाता है। तो आपके जो ब्रेन है, ब्रेन में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की पोजीशन कैसी होती है, हमने ट्रिक बताया था, WVI, VV से याद रखना। ब्रेन में व्हाइट मैटर क्या इनसाइड होता है, और जस्ट इसके स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है कि व्हाइट
मैटर जो होता है वो क्या होता है, आउटसाइड होता है, और ग्रे मैटर जो होता है वो इनसाइड होता है। तो ये जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है, तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह होती है। कभी कभी क्या होता है कि व्हाइट मैटर जो होता है वो कुछ कुछ क्वांटिटी उसकी ग्रे मैटर में भी चली जाती है। समझ लगा? क्योंकि इसका ऐसे ही तो हमने बताया था, इस तरह आपका फिगर बनाया था। यहाँ हार्ट शेप होता है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ व्हाइट है और यहाँ ग्रे है। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, व्हाइट मैटर की ग्रे मैटर में चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें जब चला गया तो इसको हम बोलते हैं आर्बर व्हाइट, क्या बोलते हैं, आर्बर वीटर, आर्बर वीटर सेल्यूबेलम बोलते हैं। क्योंकि वहां पर क्या है कि आपका व्हाइट मैटर जो है वो ग्रे मैटर में कुछ क्वांटिटी में क्या हो गया है, मिक्स हो गया है, आ गया है। तो ये आपका किससे, सेल्यूबेलम से रिलेटेड कंसेप्ट थे। अब हम देखेंगे पॉन्स वोरेलाई। पॉन्स वोरेलाई रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन। हम ये कह सकते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन ओनली मैमल्स की क्वालिटी है और अदर्स वर्टिब्रेट्स में ये देखने को नहीं मिलते, केवल मैमल्स में ही आपका फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, जो कि पॉन्स वोरेलाई की वजह से क्या होता है, पॉसिबल होता है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूनोमेटिक सेंटर और एक होता है एपिनेस्टिक सेंटर। हम इसे अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका अब आता है मेड्यूला ऑब्लिगाटा, ये लास्ट पेयर होता है, क्योंकि इसके बाद ही जो ब्रेन होता है वो आगे कैनाल लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम में फ्यूज हो जाता है और वर्टिब्रल कॉलम में ही आपका मेड्यूला मैग्नम, ये इसके बाद से क्या स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, वर्टिब्रल कॉलम में ही फिक्स होता है। जैसे कि ये है, अब ये कैप है, तो ये कैप क्या है आपका, ये राउंड शेप है, तो ये राउंड शेप है तभी इसकी साइज का है, तभी इसमें कैप बराबर लग रहा है। अगर हम अभी इसकी जगह दूसरे मार्कर का कैप यहाँ फिट करेंगे तो नहीं हो। इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, अंदर की तरफ इनसाइड देखने को मिलती है। अब हमारा क्या है, मेड्यूला ऑब्लिगाटा, ये लास्ट पेयर होता है किसका, ब्रेन का, सबसे लास्ट पार्ट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे ब्रेन से रिलेटेड कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे ब्रेन में हमारे वेंट्राइकल्स, देखो जिस तरह वेंट्राइकल्स हार्ट में भी मिलता है, फरकंजे फाइबर भी हार्ट में मिलता है, वही हमें फरकंजे सेल्स मिल रहा है और वेंट्राइकल्स भी वेन में देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे वेंट्राइकल्स की पोजिशन क्या होती है। ये हमने एक ब्रेन का फिगर बनाया है, ब्रेन का फिगर कुछ ऐसा है। ये आपका क्या है, फॉर ब्रेन का जो ज्यादा पार्ट आपको दिख रहा है ये फॉर ब्रेन का है, और ये मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में कोई भी कैविटी नहीं देखने को मिलती या कोई भी वेंट्राइकल्स देखने को नहीं मिलता है, और ये आपका हाइंड ब्रेन है। तो सबसे पहले हम फॉर ब्रेन की बात करेंगे। फॉर ब्रेन में क्या है, आपका हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये दोनों ही क्या होते हैं अपने, यहीं पर आपका लेफ्ट और राइट दोनों में फर्स्ट और सेकेंड वेंट्राइकल देखने को मिलती है। तो इसे लेटरल वेंट्राइकल्स भी बोलते हैं या फिर आपका पैरासील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरासील कैविटी। फिर आपका आता है इसी के नीचे डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन का भी हमने आपको इमेजिन कराया था कि रूम लाइक स्ट्रक्चर को इमेजिन करिए, जिसका फ्लोर वो हाइपोथैलेमस है, रूफ क्या है आपका एपिथैलेमस है, और जो वॉल है वो थैलेमस है। तो डाइसेफ्लॉन में भी एक वेंट्राइकल्स प्रेजेंट होती है, थर्ड नंबर। और हमेशा जो वेंट्राइकल्स है नंबर ऐसे लिखेंगे, रोमन नंबर यूज करेंगे, कभी भी 1 2 नंबर यूज नहीं करेंगे। तो रोमन थर्ड, ये इसे क्या बोलते हैं, डाइसेफ्लॉन, क्योंकि डाइसेफ्लॉन में मिल रहा है तो ये डायोसील है। फिर हमारा जो मिड ब्रेन है, यहाँ पर कोई भी आपकी वेंट्राइकल्स या कैविटी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ केवल क्या है कि एक्वाडक्ट ऑफ सलारिस, ये क्या है, इटरवी से बोलते हैं, ये आपका किसमें, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अब आया हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन में क्या है, आपकी 4 वेंट्राइकल्स देखने को मिलती है, जिसे हम मेटासील बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेडुला ऑब्लिगाटा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि वेंट्राइकल्स कौन सी कैविटी बनाती है। फर्स्ट जो है वो आपकी फॉर ब्रेन में मिलती है, फर्स्ट और सेकंड, इसे पैरासील बोलते हैं। और आपका सेकंड जो आपकी थर्ड वेंट्राइकल्स कहाँ देखने को मिलती है, डाइसेफ्लॉन में, जो कि फॉर ब्रेन का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फॉर ब्रेन में आपकी 3 वेंट्राइकल्स देखने को मिलती है, एक आपकी डाइसेफ्लॉन में और 2 आपकी हेमिस्फीयर, और राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। फिर आता है आपका फोर्थ वेंट्राइकल्स हमें हाइड ब्रेन वाले पार्ट में मिलती है, जिसे हम मीसन कहते हैं, मीसो सील कहते हैं। समझ आया कि किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ ये हमारा
कंसेप्ट होता है पूरा। उम्मीद है कि आपको समझ लगा होगा। आपको चीजें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ और मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए पार्ट में।